हम कौम है कि एक खावत ने बीवी के सर पे डंडा मार दिया कि पंखा बंद करो, मैं बिल नहीं दे सकता, कि एक दिन पहले गुजरांवाला में एक औरत ने बिल के पैसे ना होने पर खुदकुशी कर ली है। अच्छा सर, प्यारे पटवारी, ओह सॉरी, क्या नून लीगी, प्यारे नून लीगियों को थोड़ा सा ये बता दें सर कि ये जो बिजली के मंसूबे महंगे जो भुगत रही है, ये किस लीडर का कारनामा है, ये बता दें। क्या हम कौम है, क्या हमें पता है कि हमारा हुक्मरान करप्ट है, हम उसको इसी को जाके वोट देते हैं। ना वो डील कर रहा है, ना उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। आप एक बात गौर करें, ना वो बीमार हो रहे हैं, ना हमारे हुक्मरान बीमार हो रहे हैं। पीटीआई पे पाबंदी तो लग चुकी है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, क्या कब तक चलती नजर आ रही है? चल नहीं रही तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में रुकेंगे? सैर करने जाना चाहिए जब आप काम से थक जाते हैं ना। अज़ीज़ सदीक साहब, आप और मैं तीनों मिलकर एक पिटीशन दायर करेंगे पूरी कौम की तरफ से कि पूरी कौम की जो हद तक की है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने की इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, बगैर किसी तमहीद बांधे मेरे भाई जनाब राना अजीम साहब, सर क्या कहेंगे? तारुफ इसलिए लंबा नहीं कराया कि लोगों को पता है वैसे भी कि आप क्या शख्सियत हैं, कितनी बड़ी शख्सियत हैं, सहाफ़त का कितना पुराना नाम है, कितना बड़ा नाम है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हुकूमत कैसी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुझे ये बता दें किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? मैं सर पाकिस्तान की नहीं, किसकी? पाकिस्तान में किसकी हुकूमत की बात कर रहे हैं? अब आप सर बड़े भाई हैं, मैं क्या कहूँ। नहीं, आप किसकी मतलब किसकी हुकूमत की बात कर रहे हैं? किसकी हुकूमत? हाँ जी, पीडीएम की सर। मुझे जो समझ आई मैंने बोल दिया। अब आप वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उसके पास इख्तियार है? इख्तियार मेरा ख्याल बच्चा बच्चा कह रहा है, कोई इख्तियार नहीं है। किसकी आपके ख्याल से? फिर बात जिसके पास इख्तियार है। जिसके पास इख्तियार है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, क्या कब तक चलती नजर आ रही है? चल नहीं रही तो चल नहीं रही तो आप कहते हैं कब तक चलती नजर आ रही है? यार आफरीन है आप पे। वो जिस तरह बच्चा रेड़ता है बचपन दूसरा भी नहीं खत्म हो गया। खबर आपको दे देता हूँ, आप आए मेरे पास तो आपको खबर दे देता हूँ। ये जो रेड़ने वाला ना, चलने वाला बच्चा, जिसकी साइकिलिंग फिर वो वॉक करके जरूरत पड़ती है, वॉकर सब कुछ टूट जाएगा अक्टूबर के पहले हफ्ते से पहले। अक्टूबर के पहले हफ्ते से पहले। आप क्या समझते हैं ये जो उन तमाम अदारों के खिलाफ बात अचानक से शुरू हो गई, जो अदारे हमारा खून निचोड़ रहे थे, जो हमारे खून का आखिरी कतरा भी पीना चाहते थे, ये जो बिजली पैदा करने वाले अदारे हैं, उनके खिलाफ बात जब साबिक वफाकी वजीर करे, जिसके रूट्स कहाँ पे हैं आपको भी पता है, जब मुस्तफ़ा कमाल करे जिसके रूट्स कहाँ पे हैं, जब इसी तरह के दीगर लोग करें, तो फिर आप समझ लें कि घर के अंदर से कोई चोर भर गया। अच्छा सर, प्यारे पटवारी, ओह सॉरी, क्या नून लीगी, प्यारे नून लीगियों को ये जरा बात बता दें। बड़ी गालियां देते हैं ये, अपनी पहचान तो करवाते नहीं है, पता है आपको? फोटो पता नहीं किसी अब्बे की नहीं, हमारे भाई हैं, देखें। मैं उनको थोड़ा सा ये बता दें सर कि ये जो बिजली के मंसूबे महंगे जो भुगत रही है, ये किस लीडर का कारनामा है, ये बता दें। देखें, ये उसी लीडर का कारनामा है जिसको ये लीडर समझते थे। अगर ये लीडर होता तो वोट को इज्जत दे पर वहां पे रहता। बात दो चीजें आपसे नशीन कर लें। आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मोहम्मद बूटे की गल कर रहा हूँ। नवाज शरीफ की बात ही कर रहा हूँ जनाब। बात ये है, अच्छा कहते थे लीडर, इस पे मैं जरा थोड़ा सा मैं नहीं मानता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लीडर वो होता है जी जिसके एक काल पे दरो दीवार हिल जाए। मुझे ना किसी बंदे ने कहा, सवाल किया, आप जैसे दोस्त आए, उसने कहा जी पीटीआई पे पाबंदी लग रही है, और मैंने कहा पीटीआई पे पाबंदी तो लग चुकी है। सही। मुझे एक बात बताएं, 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई के पास उसका निशान था? नो। किसी शख्स ने लिखा था पीटीआई का उम्मीदवार हूँ? नहीं। पीटीआई का झंडा लहराना जुर्म था? फोटो भी बैनर पे नहीं था ना। वो बंदी तो उस वक्त लग गई थी। वो बंदी तो उस वक्त खत्म हुई है जब 8 फरवरी को लोगों ने कहा है कि भाई तूने पाबंदी लगाई,
हमने पाबंदी उड़ाई, इतनी ऊपर उड़ गई है कि तो लिहाजा इसको आप रिलैक्स हो जाए। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा आप, थोड़ा सा वाजे एक दो फिक्रों में कर दें कि वो लीडर का नाम बता दें कि उस लीडर ने बाकायदा ये कौम पे थोपा है, तजर्बाकार लीडर ने, वज़ीर आज़म ने, जिसकी सजा भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतनी है बिजली की। सिर्फ आप यार हम उसका नाम लेके उसे इतना पॉपुलर क्यों करते हैं? उसका नाम आप उसकी जमात नहीं लेती। हाँ, आप कहते हैं ना वो लीडर कहते थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर, मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना, मैं कह चुका हूँ, जब वो आए थे ना तो मैंने कहा था मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन जब मियाँ साहब आएंगे, जो नारे लगा रहे हैं, जो भंगड़े डाल रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उनकी मिठाइयाँ, फिर वही उल्टियाँ करने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो वही हुआ। मेरी ऑब्जर्वेशन सर ये है कि मियाँ साहब को बचा के रखा गया अगला इलेक्शन लड़ने के लिए, कि अगर अभी वज़ीर आज़म बना दिया तो अगला इलेक्शन किस बात पे लड़ना है। मियाँ नवाज शरीफ का ये आखिरी इलेक्शन था, ठीक है, आखिरी इलेक्शन है और इसे आखिरी इलेक्शन समझे। नंबर 1, मुस्लिम लीग नून का भी आखिरी इलेक्शन है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून नहीं होगी, मुस्लिम लीग नहीं होगी, ठीक है, नून से नहीं बनता है ना, ठीक है, नून से नहीं और नून से नून, वो होंगे कि 8, 10, 11 ये सीटें हैं, उसका हाल वही होगा, पानी कितने दे दियो वजारत। तो इसलिए आप इसको ना जरा, आप मियाँ साहब वापस जा रहे हैं? जाने नहीं दिया जा रहा। oh, no. खबर दे देता हूँ ना, ठीक है, जाने नहीं दिया जा रहा। खान साहब आपको नजर आ रहे हैं आजाद? इसके अलावा और है कौन? ऑप्शन नहीं है। खान साहब के अलावा है कौन? खान साहब सुबह चाहे बाहर आ सकते हैं, अगर खुद चाहे तो, खुद चाहे तो। और उन लोगों के लिए कोई पैगाम जो कहते हैं जो उन्हें जान नहीं देता जा रहा है, जो पटवारी प्यारे प्यारे भाई कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं एक बात कर दूं, ना इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जेल से उसने आइन और कानून के तहत बाहर जाना है और इस हुकूमत के हाथ में से पहले बाहर आना है। और इमरान खान डील करना चाहता तो बहुत पहले हो जाती, ना वो डील कर रहा है, ना उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। आप एक बात गौर करें, ना वो बीमार हो रहे हैं, ना हमारे हुक्मरान बीमार हो रहे हैं। ये भी तो बीमार होते थे, उसने सब ठीक कर दिया जेल में जा। मैं कह रहा हूँ कमाल कर दिया। अच्छा सर, आपकी किसी कानूनदान से वैसे बात हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। एक वो हद तक इज़्ज़त का जो कानून पंजाब हुकूमत ने बनाया, उस पर थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम के चंद लोगों की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से एक कोई रिट दायर हो सकती है अदालत में, आप भी शामिल हो जाए, मैं भी शामिल हो जाता हूँ। तो अभी कानून बनाने रुका हुआ है, वो पहला आदमी मैं हूँ और अजहर सिद्दीक साहब ने पिटीशन की हुई है और मेरे नाम से ही की हुई है, ठीक है। नंबर 1, जब तक वो कानून बन नहीं जाता वो कानून लागू नहीं होता। अगर सर बन जाए, अगर बन गया, अगर खुदा न खास्ता बन गया, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये चाहूँगा कि अजहर सिद्दीक साहब, आप और मैं तीनों मिलकर एक पिटीशन दायर करेंगे पूरी कौम की तरफ से, कि पूरी कौम की जो हद तक की है ये कानून बनाने वालों ने, जिन्होंने कोशिश की है बनाने की, कि जो 200 यूनिट फ्री देना था, ठीक है, तो ये पूरी कौम की हद तक नहीं की गई। क्या हम कौम है? लोग भूख से मर रहे हैं, हम कौम है कि एक दिन पहले गुजरांवाला में एक औरत ने बिल के पैसे ना होने पर खुदकुशी कर ली है? हम कौम है कि भाइयों ने एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया? हम कौम है कि एक खावत ने बीवी के सर पे डंडा मार दिया कि पंखा बंद करो मैं बिल नहीं दे सकता? हम कौम है कि हम अपने हुकूक के लिए निकल नहीं सकते? क्या हम कौम है कि हम पर जबर किया जा रहा है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम कौम है कि हमें पता है कि हमारा हुक्मरान करप्ट है, हम उसको इसी को जाके वोट देते हैं? क्या हम कौम है क्या हमें पता है कि कहां पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और हम खामोशी से गुजर जाते हैं? हम कौम है कि एक इंसान जमीन पर मर रहा होता है और हम उसकी वीडियो बना रहे होते हैं? आप अपने आप को कौम कहते हैं? पहले हम कौम बन जाए, फिर कौम की हद तक अपनी इज्जत भी। तो आपका क्या ख्याल है कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के साथ ही छोटे मियाँ साहब जाएंगे बाहर, या मतलब कोई जहाज में सीटें कम है? सीटें कम है सीटें घट गई सर, कहानी मुकाती, गाली मुकाती। तो मरियम साहबा जिस दिन कुर्सी जो है वज़ारत आला की उससे उतरेंगी, जिस दिन जब भी उतरेंगी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में रुकेंगी? सैर करने जाना चाहिए, जब आप काम से थक जाते हैं ना तो आपको सैर व तफरीह। सर वो एक तो उसको उतारा गया था कुर्सी से, वो तो पूरा साल कहीं भी नहीं गया था, अपने बच्चों को भी मिलने नहीं गया था। कौन? वो एक लीडर जिसको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उतारा गया था, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी मौजूद होने के बावजूद सरकारी खर्चे पे भी नहीं गया। वो अकेला निकला था डायरी लेके, उसने एक लश्कर बना दिया। इमरान खान अकेला डायरी लेके निकला था, एक लश्कर बना दिया है उसने। कौम को कौमी दहाड़े मिलाकर ये बता दिया है कि कौमें बनती हैं, वो बना रहा है कौम। जिस दिन ये कौम बन जाएगी उस दिन आप और मैं हद तक इज़्ज़त और हद तक वफा, इन दोनों पे बात करेंगे। आप पे भी काफ़ी ज़्यादा गिला आता है लोगों का, मुझ पे भी गिला आता है जी, ये न्यूट्रल नहीं रहते।
तो मैं तो ये दीन के मुताबिक ये समझता हूँ, आप भी थोड़ी सी राय दे दें इस पे, कि मैं तो साबित कर सकता हूँ कि दीन हमारे पे पाबंदी लगाता है कि हक का साथ देना है, वो कोई साफ़ी हो। जो मुझे पसंद नहीं करते, आप लव यू कहते हैं, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, इसलिए कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए। शायद खुशखबरी है सर कि मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि थोड़े ਜਿਹੇ रह गए ने लोग ਜਿਹੜੇ गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ। नहीं बोते भी हो जाते, कोई गल नहीं। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही सी। हमारी उनके लिए दुआ है, आप भी दुआ दो। छोड़ दो, एक दिन ये नफरत करने वाले मोहब्बत का ऐसा इजहार करेंगे कि दिल करेगा कि इन पे मर जाए। इलेक्शन नजर आ रहे हैं, सिलेक्शन नजर आ रही है। इलेक्शन दिसंबर में, सिलेक्शन दिसंबर से पहले। सिलेक्शन दिसंबर से पहले? ये आप अगली दफा आएंगे, आपको बताएंगे। आपके पिंडी से बंदा आ रहा है सर, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ, मैं तो रोटी खानी, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੀ मतलब ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ है, ਤੇ ਉਹ कोई शक नहीं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि एक साबिक सेनेटर जो है ना, उसकी लॉटरी निकलने वाली है। बस ये साबिक सेनेटर की लॉटरी निकलने वाली है। 8 फरवरी से आप खुश हैं कि कौम ने रिजल्ट जो दिया? जो कौम ने रिजल्ट दिया वो सामने आ जाता। नहीं, सामने तो सर वो तो उस कौम का कसूर नहीं है उसमें, खैर नहीं, कौम ने रिजल्ट दिया। अभी दिया। कौम जो है ना, वो दिसंबर में जो रिजल्ट देगी ना, वो आप सोच नहीं सकते। पहले से हैवी होगा। आप जाके इस्लामाबाद का चक्कर विजिट करने जा रहे हैं ना जी, जो लोग धरना दे के बैठे हैं, उन्हें मेरा पैगाम दीजिएगा, ठीक है, कि आप जिनके कंधों पे चढ़ के आए हैं ना, वो कंधे कभी भी ज़्यादा अरसा लोगों को अपने पास नहीं रखते। ठीक है, धरने वालों को सलाम कह दूं। और प्यारे पाकिस्तानी और राना साहब कह रहे हैं कि दिसंबर कहने का मतलब मुझे जो लगता है वो ये है कि इलेक्शन, ठीक है, तो 8 फरवरी से बड़ा और ख़ूबसूरत जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आने वाला। एक कौम बन जाओ, कौम बन। अब आपकी ज़रूरत है इस मुल्क को, इस मुल्क से मजहबी तफरकाबंदी को ख़त्म करना है, इस मुल्क से करप्शन ज़दा अफराद को निकालना है, इस मुल्क से उस खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म करना है जिस खौफ की फ़ज़ा ने हमें सच बोलने से रोक रखा है। इक़्तिदार का अस्तबल जो है ना जी, उसमें एक ही गोरा रहेगा। इक़्तिदार का अस्तबल जो है उसमें एक ही गोरा रहेगा, जो जानदार होगा। वो जानदार हो ना हो, वफादार होगा। जानदार हो ना हो, वफादार घोड़ा ही अस्तबल में रहेगा, सियासत के, लीडरशिप के। पाकिस्तान जिंदाबाद।